आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग रेशियो, डी के गोयल क्लास 12 की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमसे रीजन मांगा है कि इन सब ट्रांजेक्शन्स का इस क्विक रेशियो पर क्या फर्क पड़ेगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो अज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहां कर ली है फर्स्ट केस के अंदर क्विक रेशियो मेरे को 1.5:1 दे रखी है। क्विक रेशियो होती है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स को मैंने सपोज किया 1,50,000 और करंट लायबिलिटी को 1 लाख रुपए। रेशियो हो गई 1.5:1। सेकेंड केस के अंदर क्विक रेशियो 1:1 है तो करंट एसेट्स 1 लाख और क्विक एसेट्स 1 लाख और लिक्विड जो है करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपए अज्यूम कर ली ताकि रेशियो 1:1 हो जाए। फाइनली यहां पर क्विक रेशियो जो है वो मेरी 0.8:1 है तो मैंने क्विक एसेट्स को 80,000 और करंट लायबिलिटी को 1 लाख रुपए अज्यूम किया ताकि रेशियो 0.8:1 हो जाए। आइए यहां पर ये ट्रांजेक्शन लिखी हुई है, एक एक करके इनको स्टडी करते चलेंगे और देखेंगे कि इनका इफेक्ट कहां कहां कैसे कैसे आता है। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, जब आपने आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी पे करी तो किन दो चीजों पर फर्क आएगा भाई। जो दो चीजें होंगी जिन पर फर्क आना है, एक तो कैश है, कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा हमारा जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है वो भी हमारी कम हो जाएगी। दोनों चीजें कम हो रही हैं। कैश क्या है हमारा, करंट एसेट है। कैश हमारा यहां पर हम क्विक एसेट के हिसाब से सोचेंगे तो क्विक एसेट है तो मतलब क्विक एसेट कम हो गया। साथ के साथ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्या है, करंट लायबिलिटी का पार्ट है तो वो भी कम हो गई। तो आइए इन तीनों केसेस में इस रेशियो को चेक कर लेते हैं। करंट क्विक एसेट्स की वैल्यू है 1,50,000 और यहां पर एक अमाउंट सपोज कर लेता हूं मैं ₹50,000। ये मैंने लेट कर लिया है कि 50,000 का अमाउंट है जिसकी हमने लायबिलिटी की पेमेंट करी है। तो 1,50,000 में से कैश कम हो गया 50,000 रुपए का और 1 लाख रुपए लायबिलिटी साइड में है उसमें से भी 50,000 रुपए कम हो गए। वैल्यू आ गई 1 लाख अपॉन 50,000। दिस इज 2:1। इसका मतलब क्या हुआ, पहले रेशियो कितनी थी भाई, पहले रेशियो थी 1.5:1। अब कितनी हो गई, अब वो रेशियो हो गई है 2:1। तो रेशियो क्या हो गई, रेशियो इंप्रूव हो गई। आइए आगे चलेंगे। क्विक रेशियो की वैल्यू यहां पर 1:1 है तो क्विक एसेट्स 1 लाख रुपए के हैं और करंट लायबिलिटी भी मेरी 1 लाख रुपए की है। अब क्योंकि लायबिलिटी जो आपने पे करी है वो 50,000 रुपए की है तो 50,000 दोनों में से कम कर दिए। ये वैल्यू यहां आ गई 50,000 अपॉन 50,000 विच इज इक्वल्स टू 1:1। तो यहां पर रेशियो में कोई चेंज नहीं आया तो मैं लिखूंगा नो चेंज। आइए लास्ट वाले में चलेंगे। यहां पर क्विक रेशियो क्विक एसेट्स की वैल्यू 80,000 है और करंट लायबिलिटी की वैल्यू 1 लाख रुपए है। अब इसमें से क्या हुआ, 50,000 की आपने लायबिलिटी पे कर दी तो 50,000 दोनों में से कम हो गया। दिस इज 30,000 एंड दिस इज 50,000। रेशियो आ गई 0.6:1। तो यहां पर क्या हुआ, रेशियो जो है वो रिड्यूस हो गई है। तो हमने देखा कि एक ही ट्रांजेक्शन का आपकी रेशियो के हिसाब से तीनों जो है रेशियोज पर अलग अलग फर्क आ रहा है। अगर रेशियो ज्यादा थी इंप्रूव हो गई, इक्वल थी तो नो चेंज आया और जब कम थी तो रिड्यूस हो गई। तो आइए सेकंड पॉइंट की तरफ चलेंगे। डिबेंचर्स ऑफ ₹2 lakh कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। 2 लाख के डिबेंचर्स को हमने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लिया तो भाई इसका फर्क किन किन चीजों पर पड़ेगा, चलिए उसे स्टडी कर लेते हैं। डिबेंचर्स 2 लाख के थे, इक्विटी में कन्वर्ट करें तो पहला फर्क पड़ा डिबेंचर पर और
डिबेंचर क्या हुआ, डिबेंचर कम हो गए। दूसरा फर्क किस पर पड़ा, इक्विटी शेयर्स पर पड़ा। इक्विटी शेयर्स क्या हो गए, इक्विटी शेयर इंक्रीज हो गए। जब इस तरह की बात हुई तो ये जो डिबेंचर है ये हमारे किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं भाई, डिबेंचर हमारे नॉन करंट लायबिलिटी को बिलोंग करते हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर फंड को बिलोंग करती है। तो इस रेशियो को स्टडी करते टाइम ना तो इसमें कोई, इससे कोई फर्क आएगा ना इससे कोई फर्क आएगा। तो इन तीनों ही केसेस में रेशियो जैसी की जैसी थी वो वैसे की वैसे ही रहेगी। जैसे कि यहां पर कितनी है, 1,50,000 और कोई चेंज तो आया नहीं, अपॉन में 1,00,000, रेशियो इज 1.5:1। दिस मीन्स नो चेंज। सेम इसी तरीके से यहां भी क्विक एसेट्स 1,00,000, करंट लायबिलिटी 1,00,000, रेशियो आ गई 1:1। दिस मीन्स नो चेंज। ये पहले भी रेशियो जो है वो 1:1 ही है, और यहां पर भी 80,000 अपॉन 1,00,000, रेशियोज में कोई चेंज नहीं आया, 0.8:1, नो चेंज। आइए आगे चलेंगे। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ 2 months, 2 महीने के उधार पर हमने माल ले लिया। परचेज ऑफ गुड्स ऑन 2 months क्रेडिट। तो एक तो परचेज करा है तो इन्वेंट्री में क्या हुआ, इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई, और 2 महीने का उधार है तो भाई क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गए। क्या ये इन्वेंट्री कोई रेशो का पार्ट है, नहीं, ये इन्वेंट्री कोई एसेट्स का पार्ट नहीं है, कोई एसेट का पार्ट नहीं है, नहीं है भाई। ये क्रॉस इसलिए लगाया है, ये करंट लायबिलिटी का पार्ट है, तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो गई और क्विक एसेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आइए देखते हैं क्या रेशियो पर फर्क आएगा। 1,50,000 तो क्विक एसेट्स थे, कोई चेंज ही नहीं आया। लायबिलिटी 1,00,000 रुपए की थी। यहां पर भी एक सपोज कर लेते हैं, छोटा सा लेट कर लेते हैं कि भाई अमाउंट जो है वो हमारा 50,000 है, और जब ये अमाउंट 50,000 है तो नीचे करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो गई और ये रेशियो 1:1 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि रेशियो जो है वो रिड्यूस हो गई है। रिड्यूस क्या कैसे मालूम चला, पहले ये रेशियो देखिए कितनी है, पहले ये रेशियो 1.5 है और अब कितनी हो गई, अब ये 1:1 हो गई है। आइए देखें सेकंड वाली रेशियो में इसका क्या फर्क पड़ेगा। यहां पर कोई एसेट्स की वैल्यू 1,00,000 रुपए है और लायबिलिटी की वैल्यू भी 1,00,000 है, और यहां पर क्या चेंज आया, यहां भाई करंट लायबिलिटी, क्योंकि क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए तो करंट लायबिलिटी बढ़ गई है, तो रेशियो हो गई 0.67:1। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये रेशियो जो है वो डिक्रीज हो गई है, रिड्यूस हो गई है। आइए आगे चलेंगे थर्ड वाले केस में। यहां ये वैल्यू 80,000 है और यहां पर 1,00,000 रुपए। इस 1,00,000 में हुआ क्या, ये 1,00,000 में 50,000 रुपए के क्रेडिटर बढ़ गए, ये वैल्यू हो गई 80,000 अपॉन 1,50,000। आइए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं जरा। दिस इज 0.53:1, 0.53:1। और ये देखिए पहले ये रेशियो कितनी है भाई, पहले ये रेशियो 0.8:1 थी, अब 0.53:1 है, तो रेशियो जो है वो रिड्यूस हो गई। आइए फोर्थ पॉइंट की तरफ चलेंगे। बिल बी आर एंडोर्स टू क्रेडिटर। हमने क्रेडिटर को क्या करा, एक बीपी, एक जो है बीआर दे दिया। तो फर्क क्या क्या पड़ेंगे भैया, एक तो हमारा जो है बिल रिसीवेबल कम हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा भाई, क्रेडिटर भी हमारे कम हो जाएंगे। जब दोनों चीजें कम हो जाएंगी तो देखिए
ये जो बी आर है भाई, ये किसका पार्ट है? बी आर मेरा करंट एसेट, सॉरी क्विक एसेट का पार्ट है, और मेरे क्रेडिटर करंट लायबिलिटी के पार्ट है। तो यहां से ये कम हो गया और यहां से क्रेडिटर कम हो गए। तो चलिए इनको रेशियोज में कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,50,000, इसमें से अब यहां कोई वैल्यू तो मुझे दे नहीं रखी, तो चलिए लेट कर लेते हैं कि ये अमाउंट 50,000 रुपीज है। अब ये क्विक एसेट्स और ये करंट लायबिलिटी, इसमें से मैंने दोनों में से 50-50 हजार रुपए जो है वो कम कर दिए हैं, और यहां ये वैल्यू आ गई है 1 लाख, और यहां ये वैल्यू आ गई है 50,000। रेशियो हो गई 2:1। अब रेशियो 2:1 हो गई। पहले देखो भैया कितनी है, पहले है 1.5:1, अब हो गई है 2:1। तो इसका मतलब रेशियो क्या हो गई है? रेशियो इंप्रूव हो गई है। चलिए आगे चलेंगे। अब यहां पर क्विक एसेट्स की वैल्यू 1 लाख रुपए है, और करंट लायबिलिटी की वैल्यू भी 1 लाख रुपए है। दोनों में से 50-50 हजार रुपए कम हो गए। रेशियो हो गई 1:1। दिस मीन्स पहले भी 1:1 थी भैया, देखो पहले भी 1:1 है और अब भी 1:1 है, तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आया। आइए आगे चलते हैं क्विक रेशियो की तरफ। क्विक रेशियो कितनी है? 0.8:1। तो 80,000 क्विक एसेट्स की वैल्यू आ गई, और 1 लाख रुपए करंट लायबिलिटी। इन दोनों में से मैंने 50,000 रुपीज लेस कर दिए, तो ये वैल्यू रह गई 30,000, और ये वैल्यू रह गई 50,000। ये हो गया जी 0.6:1। और पहले कितनी, जरा एक बार देखें, यहां पर पहले थी 0.8:1, अब हो गई है 0.6:1। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई रेशियो जो है वो रिड्यूस हो गई है। आइए पॉइंट नंबर 5 देखेंगे। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 फॉर 45,000। 50,000 रुपए का माल है और आपने 45,000 में सेल कर दिया। इन्वेंट्री कितने से कम हो गई? इन्वेंट्री 50,000 रुपीज से कम हो गई, और आपने बेचा है 45,000 का, तो कैश 45,000 से इंक्रीज हो गया। ये दोनों एस्पेक्ट हमने देख लिए। देखिए ये जो इन्वेंट्री है ना भाई, ये तो मेरा ना तो कोई एसेट का पार्ट है और ना ही मेरा जो है करंट लायबिलिटी का पार्ट है। ना तो ये कोई एसेट का पार्ट है और ना ही ये करंट लायबिलिटी का पार्ट है। इसको मैं यहां नहीं स्टडी करूंगा, लेकिन जो कैश है वो आपका कोई एसेट का पार्ट है, तो वो स्टडी किया जाएगा। आइए देखते हैं। क्विक एसेट्स है 1,50,000, और क्विक एसेट्स हमारे इंक्रीज हो गए हैं 45,000 से। अपॉन में करंट लायबिलिटी 1 लाख, वैल्यू आ गई 1,95,000 डिवाइड बाय 1 लाख। रेशियो आ गई 1.95:1। तो रेशियो 1.95:1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इंप्रूव। चलिए आगे। 1 लाख रुपए के करंट एसेट्स हैं, और इसके अंदर 45,000 जो हमें कैश मिला, सॉरी 1 लाख रुपए के क्विक एसेट्स हैं जो कैश मिला, वो हमने 45,000 इसमें प्लस कर लिया। वैल्यू हो गई 1,45,000 डिवाइड बाय 1 लाख। दिस इज 1.45:1। तो रेशियो क्या हो गई भाई? रेशियो मेरी इंप्रूव हो गई है, क्योंकि पहले कितनी रेशियो है? पहले है 1:1, और अब हो गई है 1.45:1। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर क्विक एसेट्स की वैल्यू 80,000 है, करंट लायबिलिटी 1 लाख प्लस 45,000 जो कैश रिसीव हुआ है, उससे क्विक एसेट्स इंक्रीज हो गए। वैल्यू हो गई 1,25,000 डिवाइड बाय 1 लाख। रेशियो हो गई 1.25:1, और यहां पर ये रेशियो क्या हो गई है भाई? यहां पे ये रेशियो
इंप्रूव हो गई है। आइए आगे चलेंगे। बी आर ड्रॉन ऑन डेटर, डेटर के ऊपर एक बी आर ड्रॉन कर दिया है, तो फर्क क्या पड़ेगा, ये जो बी आर है, ये जो बिल रिसीवेबल है, ये कम हो जाएगा, सॉरी ये मेरा इंक्रीज हो जाएगा, और डेटर क्या हो जाएंगे, उतने के डेटर हमारे कम हो जाएंगे। अब बी आर हमारा किसका पार्ट है, बी आर हमारा क्विक एसेट का पार्ट है, और डेटर भी हमारा क्विक एसेट का पार्ट है। तो इतने से ही बढ़ रहे हैं, इतने से ही कम हो रहे हैं। तो देखिए रेशो में क्या फर्क पड़ेगा, जब एक ही वैल्यू से दोनों इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं हमारे क्विक एसेट्स। अब यहां कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी, तो भैया एक वैल्यू सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि इसका अमाउंट 50,000 है। जब इसका अमाउंट 50,000 है तो फर्क क्या पड़ेगा, 50,000 ही प्लस हो जाएंगे और 50,000 ही माइनस भी हो जाएंगे। तो रेशो कितनी हो जाएगी, रेशो 1.5:1। तो कोई रेशो में चेंज नहीं आया। आइए अगले वाले में चलेंगे। यहां पर भी रेशो कितनी है, 1 लाख अपॉन 1 लाख 50,000 प्लस भी हो जाएंगे क्विक एसेट्स में ही, और 50,000 यहीं से क्विक एसेट्स में माइनस भी हो गए। रेशो हमारी 1.1:2 आ गई, 1.1 आ गई, वो 1:1 आ गई, और कोई चेंज नहीं आया। पहले भी रेशो 1:1 ही थी, और अब भी रेशो 1:1 ही है। 80,000 प्लस 50,000 माइनस 50,000 डिवाइड बाय 1 लाख, रेशो आ गई 0.8:1। और यहां रेशो में क्या हुआ, यहां रेशो में कोई चेंज नहीं आया। आइए आगे चलेंगे। पेड रेंट ₹3,000 इन एडवांस, एडवांस में रेंट पे कर दिया, तो एक तो भाई कैश कम हो गया, और दूसरा क्या है, प्रीपेड रेंट हमारा जो है वो इंक्रीज हो गया। अब कैश जो है हमारा, अब ये जो कैश है हमारा, ये तो हमारा क्विक एसेट का पार्ट है, लेकिन ये जो प्रीपेड रेंट है, ना तो ये क्विक एसेट का पार्ट है और ना ही ये करंट लायबिलिटी का पार्ट है। अब जब ये दोनों का पार्ट नहीं है तो इसका इस रेशो पे कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो सिंपल कैश कम हो गया है, तो चलिए यहां पर अमाउंट दे रखा है 3,000, तो 1,50,000 में से 3,000 रुपीज लेस हो गए, अपॉन में 1 लाख, रेशो हो गई 1,47,000 अपॉन 1 लाख, 1.47:1। आइए आगे चलेंगे। ये रेशो है मेरी 1 लाख। यहां पर जो है इस रेशो में पहले रेशो 1.5 थी, अब ये रेशो 1.47 है, तो क्या हुआ, रिड्यूस हो गई। इसके बाद ये 1 लाख में चेंज देखेंगे। 1 लाख में भी जो 3,000 रुपए आपने कैश दिए हैं वो कम हो जाएंगे, तो वैल्यू हो गई 0.97:1। अब पहले रेशो कितनी थी, पहले रेशो थी 1.1:1, अब कितनी हो गई 0.97:1। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ ये रेशो रिड्यूस हो गई। आइए आगे चलते हैं। यहां पर भी क्विक रेशो की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 80,000। वो क्विक एसेट्स की वैल्यू मुझे 80,000 और करंट लायबिलिटी 1 लाख, 3,000 से वैल्यू कम हो गई, तो वैल्यू हो गई 77,000 डिवाइड बाय 1 लाख, एंड द रेशियो इज 0.77:1। जब ये 0.77:1, तो मतलब रेशियो जो है वो रिड्यूस हो गई। आइए आगे चलेंगे। Bill receivable includes a debtor Shri Ashok who paid his entire balance, entire amount of 9,700। अब 9,700 का इससे फर्क क्या पड़ा, ट्रेड रिसीवेबल, ये जो ट्रेड रिसीवेबल थे ये हमारे जो है कम हो गए, और हमारा दूसरा फर्क क्या पड़ेगा, कैश हमारा इंक्रीज हो गया।
अमाउंट 97 दे ही रखा है। अब जो ये ट्रेड रिसीवेबल्स हैं ये हमारे किसके पार्ट हैं, ये हमारे कोई कैसेट के पार्ट हैं, और ये कैश भी हमारा कोई कैसेट का पार्ट है। जब ये दोनों ही हमारे जो है कोई कैसेट के पार्ट हैं तो देखिए इनमें क्या फर्क आ रहा है, कोई कैसेट इतने से तो डिक्रीज हो रहा है और इतने से इंक्रीज, तो रेशो में देखें क्या फर्क पड़ेगा। 1,50,000 माइनस 9700 प्लस 9700 डिवाइड बाय 1,00,000, तो रेशियो हो गई 1.5:1। दिस मीन्स पहले भी इतनी थी अब भी इतनी है, तो नो चेंज। इसी तरीके से यहां भी ये रेशियो जो है वो हमारी 1:1 ही रह जाएगी, और यहां पर भी ये रेशियो जो है 0.8:1 ही रह जाएगी। इन दोनों में भी कोई चेंज नहीं आएगा। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस किया कीजिए, और अगर इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उसे जरूर देखिए। उसको देखने से ये सारे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे।